जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है, पर जिसके पास गुरु जी होते हैं वो अपनी किस्मत पे नाज करता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं अमृत वेले से जुड़े कुछ और सवालों के ऊपर बात करूंगा एंड आई एम श्योर ये सवाल बहुत ही ज़रूरी हैं और काफ़ी संगत इनके बारे में जानना चाहती होंगी। चीज़ों को मिलके अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं एंड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को गुरु जी का खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स एंड ढेर सारी खुशियाँ आप सभी की लाइफ में और बहुत सारी पॉजिटिविटी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है, पर जिसके पास गुरु जी होते हैं वो अपनी किस्मत पे नाज करता है ना। मतलब हम गुरु जी की संगत हमेशा, जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को कि वी आर चूजन वन, हमें गुरु जी ने चूज़ करा है। हम अपने आप गुरु जी से नहीं जुड़े, और अगर गुरु जी ने चूज़ करा है तो हमारी लाइफ की प्लानिंग भी करी हुई है, फ्यूचर प्लानिंग, एंड कुछ ना कुछ रीज़न भी है इस चीज़ के पीछे। क्योंकि हमारे जैसे कई और लोग भी हैं जिनके पास गुरु जी नहीं है, जो गुरु जी से नहीं जुड़े हुए, बट हमें अगर चूज़ करा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। इस बात को हमेशा मानकर चलो, अपने जहन में डाल कर रखो हमेशा कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ मीन्स अच्छी वाली गड़बड़, मतलब कुछ तो प्लानिंग करी हुई है ना भाई गुरु जी ने कि हाँ भाई चलो मैं तुम्हें चूज़ कर लिया है। और ऐसा तो है नहीं ना कि गुरु जी अब हमें चूज़ कर लिया और ठीक है मैंने बस अपना नाम दे दिया, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारे साथ जो हो मुझे मतलब नहीं है। नहीं, गुरुजी को पता है कि मैं इसको जैसे जैसे जितना ब्लेस्ड करूँगा तो उतनी संगत मेरी तरफ जुड़ेगी और मेरे पास आएंगे सब मुझसे ब्लेसिंग्स लेने। गुरुजी हमसे कुछ नहीं लेते, सिर्फ गुरुजी को थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, एंड दैट्स इट। कुछ नहीं चाहिए गुरु जी को, ठीक है। ना हमारे पैसे चाहिए, ना हमारे अच्छे कपड़े चाहिए, ना हमारा अच्छा खाना चाहिए। गुरु जी को बस प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार। कोई दिखावा नहीं चाहिए गुरु जी को किसी भी तरीके का। और गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग को बिल्कुल सिंपल तरीके से करो, ठीक है। इस पे बात करेंगे बाद में सॉरी। तो ये जो बात है ना कि किसी को दौलत पे नाज है, किसी को शोहरत पे नाज है, और जिनके पास गुरुजी हैं उनको गुरुजी पे नाज है, ये बात ना 101% मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है, बिल्कुल सच्ची है। अब देखो, दौलत शोहरत लोगों के पास बहुत है। सॉरी, क्या हो रहा है गले में, मेरे को अभी भी रिलीफ नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो देखो दौलत शोहरत लोगों के पास है, बट एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना हम लोगों की लाइफ में, और आजकल तो बहुत कम है लोगों के पास, वो मुस्कुराहट, वो सुकून, वो पेशेंस चीज़ों को लेके, वो सब्र, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो पता नहीं कहीं गायब हो गया हम लोगों की लाइफ में। और मतलब कहीं गायब ऐसे भी नहीं बोलूँगा, मैंने एक सत्संग में सुना था, उन्होंने बताया कि ये जो खुशी है ना, ये स्माइल, ये कहीं दूर नहीं गई है, ये हमारे पास ही है, हमारे अंदर ही है, बट हमने ना इसको कहीं दबा रखा है। हमने इसको प्रेशराइज करके, इसको प्रेशर दे रखा है, अपनी जिम्मेदारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दुख, इन सब के नीचे कहीं दबा दिया है। और अगर हम चाहें ना तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, इसको अपने अंदर से अपने फेस पे ला सकते हैं। और अब जो लोग गुरुजी से नहीं जुड़े, वो लोग बोलेंगे अरे हम कैसे निकालें, हम कैसे खुश रहें, हमारे पास रीज़न ही नहीं है। बट हम जो गुरु संगत है, हमारे पास रीज़न है। हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है कि हम अपनी खुशी क्यों लाएं, हम क्यों हंसें, क्योंकि बड़े प्यारे हमारे को गुरुजी मिले हैं, है ना। गुरुजी हमेशा कहते कि हंसते बसते रहो, मतलब हंसते रहो और बसते रहो, मतलब तरक्की करो, सक्सेस पाते रहो, और मतलब मेहनत करो,
और हंसते रहो हमेशा। गुरुजी की हमेशा से सिर्फ यही शिक्षा है, यही सिखाया है गुरुजी ने कि सिर्फ हंसते रहो, तुम मुस्कुराते रहो, खुश रहो, ठीक है। और मतलब जितनी भी तुम्हारी लाइफ की वरीज है, टेंशन्स है, वो सारी मेरे को दे दो, ठीक है। तुम चिंतन करो, अपनी चिंताएं मुझे दे दो। तो इनसे प्यारा कौन हो सकता है दुनिया में ना। ही सो स्वीट, मतलब गुरुजी जैसा तो कोई नहीं है, मेरे गुरुजी है और कोई ना। और ये बात बिल्कुल सच्ची है ना। हमारे पास रीज़न है खुश रहने का, और हमें बड़ा नाज है इस चीज़ पे कि हाँ हम गुरुजी वाले हैं। और जिसको नहीं है उसको होना चाहिए, शुरू कर दो नाज करना। अब नाज ऐसा नहीं करना कि अरे तुम तो पुरानी संगत नहीं हो, हम तो बहुत पुराने हैं, अरे तुम तो अभी जुड़े हो, नहीं, ऐसा वाला नाज नहीं करना। एक होता है ना जब किसी चीज़ का हमें स्पेशल फील होती है तो हम घमंडी हो जाते हैं, हमारे अंदर घमंड आ जाता है। तो ईगो का ना ई भी नहीं रहना चाहिए आपके अंदर। हाँ मतलब अपने से गरीब लोग, पर ज़रूरतमंद लोग, परेशान लोग या संगत, इन सब के बीच में बिल्कुल ईगो नहीं आनी चाहिए। जहाँ ईगो आई वहाँ आप नीचे चले जाओगे, आपका जो कनेक्शन है ना आपके गुरु के साथ वो डाउन हो जाएगा। और डाउन नहीं भी होगा, कनेक्शन रहेगा, पर फिर भी आप, वही बात होगी, गुरुजी की सत्संग में जाते हैं, बातें सुनते हैं, फिर भी कुछ हमने उसको ऑब्जर्व नहीं करा ना। चीज़ों को ऑब्जर्व करना है हमेशा, हर चीज़ यही होती कि ईगो नहीं रखनी और सर नीवा मत ऊंची रखो। तो बड़ी प्यारी बात है ना ये। तो यही बात मुझे बतानी थी, ठीक है। और अब चलो हम बात करते हैं अमृत वेले के ऊपर। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि अमृत वेला अगर मतलब अगर हम कर रहे हैं और उस टाइम अगर नींद आ जाए तो क्या करें, नींद आ रही है तो क्या करें। तो देखो बहुत एक अच्छी बात है, मैंने सुना था सत्संग में ही तो वहाँ ना उस शब्द में थी ये वाली बात कि सॉरी, हम जैसे गुरु का नाम लेते हैं ना, हम कुछ भी मतलब मंत्र जाप कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, करके सोना चाहिए, सबसे अच्छी बात है ऐसे। और मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है रूटीन बनाना, बट अगर बनाओगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। ये रूटीन बनाना चाहिए कि मंत्र जाप करते हो, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो ज़रूर करके ही सो। करते 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 वो कहते हैं कि जब आपकी आंखें खुल रही है ना, खुली हुई हैं, तब आप मंत्र जाप शुरू करोगे, गुरु का नाम लेना शुरू करोगे। उसके बाद जब आपकी नींद आ जाएगी ना, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, तो वहाँ ऊपर ना गुरुजी के जो बुक है ना, उसके अंदर वो लिखा जाएगा कि आपने पूरी रात मंत्र जाप करा है, ठीक है। तो सोते सोते जब आपकी आंखें बंद हो जाती है ना, तो आप सो रहे हो तब भी वो लिखा जाएगा कि हाँ आपने सोने के बाद भी मंत्र जाप करा है, ऐसा सुना था मैंने। तो अगर सोते सोते मंत्र जाप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, सोने के टाइम पे, ठीक है। सोते 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 करते 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 सो जाओ, ठीक है। वो भी आपका जुड़ जाएगा उसमें, नाम जपने में आ जाएगी वो वाली बात भी। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। और नींद अगर आती है आपको अमृत वेला करते टाइम, तो देखो ये ना थोड़े टाइम की बात है। जब मतलब स्टार्टिंग करते हैं ना हम अमृत वेला करने की, तो शुरुआती टाइम पे ना बड़ा नॉर्मल है नींद आना, क्योंकि आदत नहीं है इस टाइम उठने की। धीरे धीरे ना ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अब जैसे सर्दी का टाइम है तो ऑफकोर्स नींद आएगी। तो एक बात मैं बताता हूँ, जैसे मतलब हम लोग सोचेंगे कि अरे अब सर्दी है, चलो कोई नहीं अमृत वेला करते हैं, फुल मतलब कंबल वगैरह ब्लैंकेट ओढ़कर बैठते हैं, वैसे भी कंफर्ट में बैठना होता है, तो बैठ जाते हैं और गर्माहट में थोड़ी थोड़ी, है ना, एंड नाम ले लेते हैं गुरुजी का हेडफोन लगा के। बट उसमें पता है क्या होता है, उसमें ना नींद आ जाती है हमें। वो कंफर्ट जब मिल रहा है ना हमें, एक गर्मी की बात अलग है और एक कमर को, बॉडी को कंफर्ट देना अलग होता है, जॉइंट्स को। बट अगर हम गर्माहट में बैठ रहे हैं ना, तो हमें पता भी नहीं लगेगा कब हमारी नींद हमें आँख बंद हो जाएगी। तो अभी जैसे मैंने बोला सोते सोते आप करो तो अच्छा है। तो ये मैंने बात बताई थी जब रात को सोने टाइम जा रहे हो ना, सोने के लिए जा रहे हो, तब आप कर सकते हो। बट मतलब अमृत वेला कर रहे हो और करने से पहले ही आपकी नींद लग गई, नहीं, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उठने का। तो अमृत वेले में थोड़ी देर भी अगर उठ रहे हो तो भी पूरे होश में रहो और गुरु जी का नाम लो, जाप करो, जो भी आपको मतलब ठीक लग रहा है वो आप करो, ठीक है। और अब जो जैसे बड़ी एज के हैं जिनको दिक्कत है थोड़ी, तो वो लोग कर सकते हो, ब्लैंकेट में बैठकर भी आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा तो यही मानना है, ठीक है। बट अगर यंग कोई जनरेशन है, यंग बच्चे हैं, तो भाई
क्या कहते हैं उसे, लेज़ी ना रहो, अपना लेज़ीपन हटा के बैठो टेबल पे, चेयर पे आराम से बैठ के करो, रिलैक्स होके। और मतलब ठंड भी लगती रहेगी ना, तो ऐसा हमारी आंखें खुली रहेंगी कि चलो हाँ सोना नहीं है, मुझे भी जॉब करना है, चैंटिंग करनी है, एंड देन उसके बाद देखते हैं अपना रूटीन, ठीक है। एंड साथ में ना किसी ने मुझसे एक और क्वेश्चन करा था कि उन्होंने पूछा था कि क्या अमृत वेला करने के बाद सो सकते हैं। तो देखो, नींद आने का कारण एक यही है अमृत वेले में कि आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो रही। तो रात को टाइम से सो जाओ, तब आप प्रॉपरली अमृत वेला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, तो वो पूरी करो। और अगर ऑफिस जा रहे हो और टाइम नहीं है तो बहुत ज़रूरी है नींद पूरी करना। अदरवाइज जैसे घर में अगर दोपहर में सो सकते हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर कंट्रोल करो एंड देन आप अपनी नींद दोपहर में पूरी कर लेना, ठीक है। और अगर आपने पूछा कि अलग अलग क्वेश्चन चाहिए कि किसी ने पूछा था कि अमृत वेले के बाद सो सकते हैं, तो देखो मेरा ये मानना है कि 4 बजे अगर उठ रहे हो तो 4 से 4:30 बज जाएंगे उठते उठते, तैयारी करते करते। अब 5-6 बज जाएंगे, 6 बजे के बाद किसको ही नींद आनी है ना। और मतलब अच्छी बात यही है कि आप ना सो तो ही अच्छा है ज़्यादा, मतलब हेल्थ के लिए भी। उठ गए तो फिर टाइम से उठ ही जाओ, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, गर्म पानी पी लो, वॉक वगैरह कर लो। नहीं तो भाई जैसे आपको ठीक लगे, अगर आपको उठकर मतलब ऑफिस वगैरह जाना है तो नींद बहुत ज़रूरी है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है तो नींद ज़रूरी है, तो ठीक है आप उठ के अमृत वेला करके थोड़ी देर के लिए सो सकते हो, है ना। बट ये हो जाएगा कि हाँ आपने अमृत वेला करा है, ध्यान लगाया, नाम जपा। और हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है, मैं कह रहा हूँ ना कि ये हो जाएगा कि आपने नाम जपा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उठे, ओह नींद भी आ रही है हल्की हल्की, नाम जपना है भाई, चलो अमृत वेला संभालना है अपना, करते 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 हमारा ध्यान ही नहीं है जी नाम जपने पे अपना। हमें बस दिखाना है कि अरे गुरुजी हम उठ गए, सुबह उठे थे, हमने अमृत वेला करा, घर पे बताना है सबको अरे मैंने अमृत वेला करा। नहीं, उसका फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए भी उठो, थोड़ी देर के लिए भी नाम जपो, बट ये आँखों के साथ आपका दिमाग भी उठा होना चाहिए प्रॉपरली। और अच्छे से ध्यान लगाओ और अच्छे से चैंटिंग करो, शब्द कुर्बानी जो भी आपको सुनना है, और तभी उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। हमें कोई नाम नहीं लिखवाना कहीं पे कि अरे हमने अमृत वेला करा, हमने अमृत वेला करा। नहीं, आप जब दिल से करोगे ना तो आपकी बात सीधा गुरु जी के पास जाएगी। और अमृत वेला जो संभालते हैं ना, धीरे धीरे उनका कनेक्शन उनके गुरु के साथ, भगवान के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बहुत अच्छा होता है। तो सुबह ना ऐसे कहते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है अमृत वेला का टाइम, दैट टाइम इज़ सो ब्लेस्ड फॉर अस, लाइक मतलब जब भी अमृत वेला करते हैं हमारा ना सीधा कनेक्शन वो सीधा गुरु जी से होता है। उस टाइम पे इन ये जो जगह होते हैं ना तो मतलब सोते नहीं, गुरु जी तो सोते ही नहीं थे वैसे भी। बट अब जैसे अमृत वेला हम उठ के अरदास करते हैं ना, तो मतलब मोस्टली सारे लोग सोए होते हैं, तो ये ना फ्री बैठे रहते हैं, इनके पास ना हमारी बातें सीधा डायरेक्ट जाती हैं, तो ये एकदम सुन लेते हैं कि हाँ किसने क्या बोला है। तो अमृत वेला करते हो, करो, अच्छी बात है। कंटिन्यू नहीं करते तो शुरू कर दो, और अगर मन नहीं है तो मत करो, कोई नहीं, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है पूरी। और हाँ, यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी, और आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अमृत वेले से रिलेटेड और काफ़ी वीडियोस बन गई हैं, आई थिंक अब डाउट क्लियर हो गए होंगे कि अगर नींद आ रही है तो नींद प्रॉपर पूरी कर लो, रात को टाइम से सो जाओ। और वो बात बहुत अच्छी थी, ज़रूरी थी कि सोते सोते अगर मंत्र जाप कर रहे हो, नींद आ जाए तो वो पूरा ना हमारा नाम यही हो जाता है कि हाँ इसने बहुत देर तक मंत्र जाप करा है, इसने बहुत देर तक नाम लिया है अपने गुरु का, तो वो बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है हमारे लिए। एंड साथ में किसी ने पूछा था कि सो सकते हैं अमृत वेले के बाद, तो देखो अब जैसे एक्टिव हमें रहना है पूरे दिन में तो ना ही सो तो ही बेस्ट है, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं तो बड़ा हम एनर्जेटिक फील करते हैं ना। मैं तो नहीं उठता खैर, पर फिर भी बता रहा हूँ, मैं जब भी उठाऊँ तो एक्सपीरियंस करा है ये चीज़, ठीक है। अब सर्दी का टाइम तो थोड़ा मुश्किल है उठना, बट रूटीन अगर टाइम से बना लोगे ना आप अपना डेली, तो कड़क ठंड होगी ना तब भी आप उसे कंटिन्यू कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हाँ, थोड़ी बहुत मोटिवेशनल बातें करता हूँ ताकि इनडायरेक्टली मेरे पास
भी मैं भी सुन लूँ, मैं भी ऑब्ज़र्व करूँ और शायद यही चीज़ आप लोगों को पसंद आती, इसलिए आप लोग प्यार करते हो वीडियोस को इतना, तो उसके लिए बहुत सारा दिल से प्यार। एंड हाँ, यही वीडियो बतानी थी आज इसी टॉपिक पे। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ वीडियो को एंड गुरुजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपके पूछे गए किसी प्यारे से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।